प्यारे बंधुओं, मैं अपने 43rd 43वां वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ एटीट्यूड पार्ट 2 के बारे में। एटीट्यूड पार्ट 1 के बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन्स कौन होते हैं, निगेटिव एटीट्यूड पर्सन्स कौन होते हैं, दोनों के इम्प्लीकेशन क्या होते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट कैसे होता है, निगेटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं कुछ केस स्टडी लूँगा कि दुनिया में कितने तरह के आदमी होते हैं, कैसे कैसे एटीट्यूड होते हैं और उसके बारे में क्या विचार होना चाहिए, आपके भी क्या विचार होना चाहिए, वो सोचने की एक बात होगी। दुनिया में नॉर्मली 3 तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी ऐसा होता है कि कहीं से कुछ ओपिनियन मिलता है, वो सभी ओपिनियन में सिर्फ एग्री करते हैं, चाहे ओपिनियन गलत हो, सही हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उनका अपना कोई ख़ास ओपिनियन होता नहीं है, सब मामले में एग्री करते हैं। तो उनका इसका कारण ये होता है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, कंफ्यूज्ड हैं, और ऐसे आदमी एक्चुअली जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ कंडीशन में रहते हैं और वो जो है किस काम के बारे में सोचते ही नहीं है। और एक दूसरे तरह का आदमी होते हैं जो सभी मामले में डिसएग्री करते हैं, वो राइट रॉन्ग नहीं सोचते हैं और अपना ही कुछ थर्ड टाइप का लॉजिक देते हैं, और नॉर्मली हर तरह के बात में जो कुछ सुनते हैं वो हमेशा ही निगेटिव थॉट रखते हैं और हमेशा ही डिसएग्री करते हैं। इस तरह के आदमी जो है निगेटिव पर्सन कहलाते हैं। तो ये आदमी जो है, आदमी निगेटिव आदमी तो दुनिया में आज से कुछ किया नहीं है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। दुनिया में जितने लोग कुछ किए हैं आविष्कार या जो भी प्रोग्रेस की बातें हैं, वो जो है ऑप्टिमिस्ट आदमी किए हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी किए हैं। थर्ड टाइप के आदमी जो होते हैं, जो एग्रीज और डिसएग्रीज भी होते हैं, वो अपने कंसाइंस आत्मा के पुकार के हिसाब से चलते हैं। तो इस तरह के आदमी जो है, जहाँ एग्री होने की होती है अपना एटीट्यूड सही रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं। जहाँ डिसएग्री होता है, जहाँ प्रॉब्लम आता है, वहाँ डिसएग्री होकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, और ये आदमी जो है एक्चुअल पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी होते हैं। तो इस तरह के 3 तरह के आदमी नॉर्मली पाए जाते हैं, और भी पाए जा सकते होंगे। नॉर्मली ये 3 तरह के आदमी का केस स्टडी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि कौन आदमी के किस तरह के विचारधारा होती है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एक कैंटीन में, एक होटल में 3 दोस्त गए और वो कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीने के बाद जो है वो तीनों दोस्ती थे, बट तीनों के 3 ओपिनियन नॉर्मली हुआ करते थे। तो कॉफ़ी पीने के बाद कॉफ़ी जब ख़त्म हो गया तो एक जो पहला आदमी कॉफ़ी पी करके अपना कप को रख दिया और सीधा कप रखा। दूसरा आदमी जो है कॉफ़ी पी करके वो सीधा कप न रख करके वो उलट करके रखा, पेंदे के ऊपर उसके मुंह को नीचे करके रखा। तीसरा आदमी देखा कि पता नहीं क्यों पहला ऊपर मुंह रख दिया, दूसरा जो है नीचे मुंह रख दिया। तो वो क्या किया कि वो जो न ऊपर रखा न नीचे रखा, वो हॉरिजॉन्टल करके लेटा दिया कफ को। अब तीनों के बारे में हम केस स्टडी करते हैं, तीनों के बारे में केस स्टडी करते हैं कि तीनों का मीनिंग क्या था। जो कप ऊपर रख दिया वो तो एक कायदे से, प्रिंसिपल के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से, होटल के एक सिद्धांत के हिसाब से कप सीधा रख दिया, वो सही बात लग रही है। और इस तरह के आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग के आदमी, अपने आत्मा के हिसाब से काम करने वाले आदमी, इस तरह को माना जाता है। राइट थिंकिंग पर्सन, पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। दूसरा आदमी जो डाउनवर्ड रख दिया, उसका निगेटिव थिंकिंग है। निगेटिव थिंकिंग कैसे है कि वो तो सोचा कि अगर पहला ऊपर रखा तो मैं नीचे रखना ही रखना है, उसको राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो दूसरा करेगा उसको नो बोलना है, नो से ही अपना वाक्य स्टार्ट करना। तो इस तरह के आदमी जो निगेटिव थिंकिंग है आदमी होते हैं। तीसरा आदमी जो है वो कप को न ऊपर मुंह रख
करके रखा, नीचे नीचे मुंह करके रखा, वो हॉरिजॉन्टल करके रख दिया। हॉरिजॉन्टल करके रख दिया मतलब कि ये आदमी को अपना कुछ तो डिसीजन नहीं है, ये आदमी कन्फ्यूज्ड है और इस तरह का आदमी जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हमेशा सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं और हमेशा निराशा ही निराशा सोचते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इस तरह के आदमी जो है किसी काम के नॉर्मली सक्सेसफुल पर्सन नहीं होते। एक तीसरा और भी केस स्टडी ले लेते हैं। बहुत आदमी दुनिया में होते हैं कि सोचते हैं कि एक काम कैसे हो सकता है, कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, ऑलवेज कैसे होने के बारे में सोचते हैं। दिस पर्सन्स हमेशा सोचते हैं कैसे हो जाए। पर्सन हु मेक द थिंग्स हैपन, कैसे काम हो सकता है, कैसे हो सकता है, होता है, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और धीरे धीरे वन बाई वन करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा आदमी होते हैं, वो देखते हैं कि वो दूसरा कैसे करता है, कैसे काम होता है, सिर्फ देखते रहते हैं। तीसरा आदमी जो होता है वो तो आश्चर्य करता है कैसे हो गया। पर्सन हु वंडर हाउ द थिंग्स हैपेंड, तो जो वंडर करते हैं ये भी एक अपने आप के एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तरह के आदमी होते हैं। अब लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट वन, पर्सन हु मेक द थिंग्स हैपन। ये धीरू भाई अंबानी टाइप के संभवतः लोग होते हैं जो काम कैसे होता है, कैसे हो सकता है, कैसे करना है के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और स्लोली करके आगे बढ़ते जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि धीरू भाई अंबानी को भी कहा जाता है कि पहले पेट्रोल पंप को ही पेट्रोल दिया करते थे और एक इंडिया के सबसे बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बने। तो काम को कैसे किया जाता है के बारे में सोचते हैं, समस्याओं के हल के बारे में सोचते हैं। ये पॉजिटिविटी, टोटल 100% पॉजिटिव परफेक्ट आदमी है। ये काम में सिर्फ करने की बात सोचते हैं, ये जो है आशावादी होते हैं। दूसरा आदमी जो सोचता है कि कैसे होता है, वो सिर्फ वॉच करते हैं, देखते हैं और ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और कभी काम स्टार्ट नहीं करते हैं, कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इनका एटीट्यूड जो है वो समस्याओं को कैसे सॉल्व करने से ज़्यादा इनका दिमाग जाता है इसमें समस्याएं बहुत हैं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, निगेटिव थॉट ज़्यादा आता है, कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाते। तीसरा जो आदमी है, अरे कैसे हो गया, ये बड़े सेटिस्फाइड हैं, जो है सो ठीक है, हो गया, दूसरा को ऐसे भी कुछ कर लिया होगा, ये बड़े सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड आदमी को तो अच्छा बोला जाता है, सेटिस्फाइड अच्छा है भी, खुश रहने के लिए सेटिस्फाइड अच्छा है। जो चीज़ें प्राप्त है उसे सेटिस्फाइड रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेकिन प्रोग्रेस होने के लिए डिससेटिस्फाइड होना है, असंतुष्ट होना है, कैसे प्रोग्रेस करें, और इस तरह प्रोग्रेस करने के लिए डिससेटिस्फाइड होने अच्छी बात है और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये तो सेटिस्फाइड रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं और ये भी कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज टाइप के आदमी है। पॉजिटिव निगेटिव को प्रोपोर्शन में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि प्रोपोर्शन में भी आदमी होते हैं, उसी कैटेगरी में ये सभी आदमी हो सकते हैं। इसलिए जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव है। पॉजिटिव की पहचान हो नहीं सकती है बिना निगेटिव आदमी नहीं रहेगा। तो जैसे रावण की पहचान इसलिए हुई कि राम के साथ वो युद्ध किया। राम की पहचान इसलिए हुई कि रावण के साथ उन्होंने युद्ध किया। राम जो है पॉजिटिव एटीट्यूड क्वालिटी पर्सन इसलिए साबित हुआ कि रावण से उन्होंने युद्ध किया। अगर रावण नहीं होता तो राम भी नहीं होते, क्योंकि राम का पॉजिटिविटी, राम का अच्छा काम बुरा काम ये डिसाइड ही नहीं हो पाता। इसलिए राम तभी कंप्लीट माने जाएंगे जब रावण है। रामायण में भी रावण की चर्चा ज़्यादा है, राम की चर्चा कब, क्योंकि रावण के कारण ही रावण एक कंप्लीट आदमी हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ बंधुओं, और निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।